नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मार्च 2025 जस्टिस यशवंत वर्मा के घर आग लग जाती है। वो दिल्ली हाई कोर्ट में थे। अब आग लगी, कुछ लोग आए बुझाने के लिए और इसी दौरान किसी ने ऐसी वीडियो बना ली जो कि उस समय काफ़ी वायरल हुई। वो वीडियो ये थी कि जस्टिस वर्मा के घर में आग बुझाते वक्त कई बोरियों में बहुत सारे नोट जले हुए पाए गए। अब ये बात वायरल हुई, मीडिया के जरिए सभी को पता चली, लेकिन आज 8 महीने गुजरने के बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। और ये इतना बड़ा मामला है, संगीन मामला है कि एक जस्टिस के घर ये पैसे आए तो आए कहाँ से। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी जस्टिस वर्मा की नहीं है। आज की कहानी है हमारी अशोक कुमार वर्मा की, जिन पे आज से 40 साल पहले एक इल्जाम लगा। उन्होंने 100 रुपए की रिश्वत ली है। दोस्तों, मैंने वो वाकया इसलिए बताया था पहले कि आप लोग तय कर सको कि एक ही कानून है हमारे देश में और कानून ये बोलता है कि न्याय सबको बराबर मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा कैसे? अगर कोई आम आदमी होता तो क्या उस बोरे में जो नोट मिले तो क्या पूछताछ नहीं होती और पूरा शायद घर भी लपेटे में आ जाता, चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे भाई बहन हो, सब लपेटे में आ जाते। लेकिन यहाँ तो खुद यशवंत वर्मा जी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ बातें चल रही है। लेकिन उनका ना तो पक्ष सामने आया, ना ये पक्ष सामने आया कि उनके ऊपर क्या एक्शन हुआ है। तो न्याय व्यवस्था है हमारे देश में, लेकिन गरीबों के लिए अलग है, अमीरों के लिए अलग है। अब ये जो अशोक वर्मा जी हैं, जो 100 रुपए जिनके ऊपर रिश्वत का आरोप लगा, जिस समय ये आरोप लगा था उस समय वो 43 साल के थे और सरकारी अफसर थे। एमपी स्टेट ट्रांसपोर्ट कंपनी में वो काम करते। और जिस समय ये वाकया हुआ 43 साल और अब वो करीब 84 साल के हो चुके। तो ये जो फासला है एज का, ये उन्होंने गुजारा कोर्टों के चक्कर लगाने में। और दूसरा चीज ये भी हुआ कि उनके जो बच्चे थे वो सब पढ़ाई से मरहूम हो गए, मतलब ना तो सैलरी ना कुछ, और वो उनको स्कूल से निकाल दिया गया। फीस देने तक के पैसे नहीं थे, खाने तक को पैसे नहीं थे। सिर्फ जो भी पैसा था वो कोर्टों के चक्कर में लग रहा था या इधर उधर से वो इंतजाम करते। जो उनके पास पुरानी जमीनें थी और जायदाद थी, जो सेविंग्स थी, उसी से उनका काम चला। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहे, क्योंकि आपका सपोर्ट मैटर करता है। जो अशोक वर्मा हैं वो रायपुर में रहते थे। रायपुर पहले मध्य प्रदेश, और इन बीते जब वो केसेस वगैरह चले और इन बीते 40 सालों में बहुत कुछ बदल गया। पहले रायपुर मध्य प्रदेश में था, फिर छत्तीसगढ़ भी बना मध्य प्रदेश से टूट के। उस बात को भी 25 साल बीत चुके हैं, लेकिन अशोक वर्मा जी को न्याय नहीं। अशोक वर्मा जी सरकारी अफसर थे, स्टेट ट्रांसपोर्ट मध्य प्रदेश, और उनका काम ये था कि जितने भी जो बिल्स होते थे, जैसे किसी जो एम्प्लॉय होते थे उस कंपनी के, तो जो बिल पास होते थे वो अशोक वर्मा जी ही करते थे। तो उनके वो जांच करते थे, उसको पास करते थे, साइन करते थे और फिर कैश पैसा मिल जाता था एम्प्लॉयज। उनके घर पे 2 बच्चे बच्चियां और वाइफ जो हाउसवाइफ थी, घर का काम करती थी। दिन अच्छे से गुजर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सरकारी नौकरी थी, सारी चीजें अच्छी चल रही। 1986 ये वही मनहूस साल है जिसमें ये घटना घटी। 1986 को बिलिंग डेस्क पे बैठे थे अशोक वर्मा जी। तभी एक उसी कंपनी का एक एम्प्लॉय आता है और वो बोलता है कि मेरे बिल का क्या हुआ, जो कि उसने कुछ दिन पहले साइन करने के लिए अशोक बाबू को दिया था। अशोक वर्मा जी ये बोलते हैं कि मैंने उसकी जांच की थी, लेकिन कुछ उसमें अनियमितताएं थी, मतलब कुछ मेरे हद से बाहर है पास करना, तो मैंने वो बिल
अपने सुपीरियर को दी है, अपने मैनेजर को दी है, तो वो ठीक करके और फिर उसमें जब अप्रूवल दे देंगे उसके बाद वो मेरे पास आएगा और फिर मैं वापस से उसको पास करके साइन करके आपको दे दूंगा, तो आपको पैसा मिल जाएगा। अब वो जो शख्स है वो बहस करता है, बोलता है कि नहीं, मेरे हिसाब से वो बिल सारे सही हैं और जैसा भी है वो उसको पास करके और दे दीजिए। अशोक वर्मा जी फिर समझाते हैं लेकिन वो मानता नहीं है। वो 20 रुपए का नोट निकालता है और अशोक वर्मा जी की तरफ बढ़ाता है। अशोक वर्मा जी बोलते हैं कि मैं रिश्वत नहीं लेता और दूसरा फिर से समझा रहा हूँ कि जब तक मेरे सुपीरियर उसमें साइन नहीं करेंगे मैं आपको वो साइन करके नहीं दे सकता। और ये जब वाकया हुआ तो एम्प्लॉइज जितने भी थे उस ऑफिस में जो बैठे थे, बाकी के एम्प्लॉइज, बाकी के कलीग्स, उनके सामने की घटना। अब वो जो कलीग है जो बहस कर रहा था वो फिर वहां से चला जाता है। अब अगला दिन आता है, अशोक वर्मा जी अपने घर से अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं। ठीक सामने वो परचून की दुकान पे कुछ लेने के लिए रुकते हैं। तभी वो देखते हैं कि वही शख्स जो पिछले दिन उन्हें 20 रुपए दे रहा था वो उस परचून की दुकान पे खड़ा है। अब वो पूछते हैं उससे कि तुम यहाँ कैसे, क्योंकि तुम्हारा घर तो यहाँ है नहीं, तुम तो काफी दूर रहते हो, क्योंकि अशोक वर्मा जी जानते थे। अब वो बोलता है कि मैंने दोबारा से वो बिल चेक किए थे, सब कुछ सही है और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो मेरा बिल पास करें। अब अशोक वर्मा जी फिर से मना करते हैं और ये चीज वहाँ के आसपास के लोग देख रहे थे। अब इतने में 50-50 के 2 नोट वो शख्स निकालता है और अशोक वर्मा जी की जेब में ठूस देता है और बोलता है कि प्लीज मेरा काम कर दीजिए। अब अशोक वर्मा जी जैसे ही वो हाथ डालते हैं पैसे निकालने के लिए, विजिलेंस की टीम पहले से वहां तैनात थी, वो आ जाती है और उनको पकड़ लेती है। ये चीखते हैं, चिल्लाते हैं, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए काफी जोर लगाते हैं कि आसपास के लोगों से आप पूछ लीजिए, विजिलेंस डिपार्टमेंट वाले कुछ नहीं करते और उन्हें पकड़ लेते हैं। और एक मिलान किया जाता है क्योंकि विजिलेंस डिपार्टमेंट ने अपनी डायरी में वही नोट का सीरियल नंबर लिखा हुआ था जो कि उस नोट से मैच कर जाता है। और जैसे ही मैच करता है, पुलिस भी साथ में थी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। इधर आनंद फानंद में उनका जो डिपार्टमेंट है उनको सस्पेंड कर देता है। अब सस्पेंड करते ही उनके ऊपर आफत की गाज गिर जाती है। पैसे इतने नहीं थे कि कई महीनों तक काम चल सके, तो फिर दिक्कतें सामने आनी चालू हो जाती है कि उनके जो बच्चे थे फीस की वजह से, फीस ना देने की वजह से उनको स्कूल से निकाल दिया जाए। और धीरे धीरे इस तरीके से वक्त बीत रहा है। उधर सस्पेंशन के दौरान भी कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट के धक्के खा रहे हैं। कोर्ट में वो ये भी बताते हैं कि उनके पास गवाह हैं जो कि उस समय ऑफिस में मौजूद थे जब ये 20 रुपए देने की कोशिश कर रहा था। हमारे पास वो भी गवाह हैं जो कि परचून की दुकान में थे, लेकिन ये प्रोसेस चलता रहा और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अशोक वर्मा जी बहुत कोशिश में लगे रहे, लेकिन कुछ हासिल नहीं। अब 1986 से 1994 आ जाता है, लगभग 8 साल बीत जाते हैं और इन 8 सालों में सस्पेंशन के दौरान उन्हें एक भी सैलरी नहीं मिली। 94 में उनके पास एक फरमान आता है, वो भी एक कुछ शर्तों के साथ। वो ये था कि आपको रीवा में पोस्टिंग दी जाती है, मतलब रीवा में आपका ट्रांसफर किया जा रहा है, लेकिन आपको सैलरी आधी मिलेगी। और इस ट्रांसफर के दौरान अब आगे की जॉब में ना ही कोई इंक्रीमेंट लगेगा, ना ही कोई प्रमोशन होगा। तो अब मजबूरी थी उनके सामने। अशोक वर्मा जी को अपना बच्चों का भी ख्याल आया, परिवार का ख्याल आया, तो उन्होंने किसी तरीके से ये ट्रांसफर एक्सेप्ट की और वो रीवा चले गए। लेकिन केस उनका चलता रहा। अब लोअर कोर्ट में ये केस चल रहा है 18 साल बाद, मतलब 1986 में ये केस चालू हुआ। 18 साल के बाद इस केस का फैसला आता है। फैसला ये था कि 18 साल के बाद कोर्ट ने ये माना कि उन्होंने रिश्वत ली थी और उन्हें दोषी पाया। उन्हें 1000 रुपए का जुर्माना लगा। लेकिन ये कोर्ट का तो फैसला आया, लेकिन इसके साथ एक और फरमान आया
क्योंकि वो कन्विक्ट हो चुके थे, उन्हें कंपनी ने अशोक वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। मतलब अब जो आधी सैलरी आ रही थी वो भी नहीं आई। तो अब 2004 मतलब 1986 से 2004 में ये फैसला आता है और उसमें एक क्लॉज था कि आप इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। अब यहाँ ये सोचने वाली बात है कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 100 रुपये की तो बात थी, 100 रुपये क्या होता है, कहीं और जॉब कर लेते। ऐसा अशोक वर्मा जी से जब पूछा गया तो उन्होंने यही बोला कि बात 100 रुपये की नहीं थी, बात ये थी कि जो उनके ऊपर दाग लगा, जो उनके परिवार के ऊपर दाग लगा, वो उसको धोना चाहते थे कि किसी भी तरीके से ये जो उनके ऊपर एक कलंक लग गया है उसको वो मिटाना चाहते थे। और इसी मिटाने के चक्कर में 18 साल बाद उन्हें दोषी करार दिया गया और आगे भी अभी भी कोई भी उन्हें ये नहीं पता कि केस कितना लंबा और चलेगा। 18 सालों में वो अपना काफ़ी कुछ बर्बाद कर चुके। इन 18 सालों में पूरा परिवार बिखर गया, उनके बच्चों की किसी की शादी नहीं हुई। इवन एक बच्चे ने तो उनका ये बोल दिया था कि मैं आजीवन शादी नहीं करूँगा क्योंकि हमारा ही खर्चा पूरा नहीं होता, हम ही किसी तरीके से अपना घर चला रहे हैं, तो अगर जो नया शख्स आएगा तो फिर उसकी देखभाल कैसे होगी। तो इसलिए उसने आजीवन शादी नहीं की। आज की डेट में उसकी एज जो है वो 50 साल है। अब ये केस जो है 2004 में पहुंचता है हाई कोर्ट। अब ध्यान रखने वाली ये बात है कि लोअर कोर्ट ने 18 साल लिए, अब हाई कोर्ट में ये केस है। अब सोचने वाली बात ये भी है कि जहाँ पे करोड़ों केस हैं कोर्ट्स में, वहाँ अगले 21 सालों तक एमपी के कोर्टों में ये केस चलता रहा, यूं कहें कि घसीटता रहा, फाइलों पे धूल पड़ती रही, क्योंकि कोर्ट्स में करोड़ों केस हैं आज की तारीख में पेंडिंग पड़े हैं। तो कौन वकील, कौन जज, कौन पुलिस, कौन अधिकारी इस 100 रुपए के केस पे ध्यान डालेगा। 21 साल बीत गए। 21 साल के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना और फैसला ये था कि अशोक वर्मा, जिनके ऊपर ये इल्जाम लगा है 100 रुपए का, 100 रुपए की रिश्वत का, वो झूठा पाया गया क्योंकि कोई भी ऐसे सबूत नहीं पाए गए। उल्टा कई गवाह ऐसे थे जिन्होंने ये देखा था कि 20 रुपए उसने दिए फिर भी उन्होंने नहीं लिए, और अगले दिन परचून की दुकान पे जो गवाह थे उन्होंने भी अपनी गवाही दी। और कोर्ट को ये पता लगाने में कि वो बेगुनाह है और छोटा सा केस करीब 40 साल लग गए, और इन 40 साल में बहुत कुछ खो गया। और जब ये फैसला आया तो अशोक वर्मा जी ने मतलब उधेड़-बुन में थे कि मैं खुश हूँ या दुखी हूँ, क्योंकि उनका तो जो जाना था वो सब कुछ चला गया। उनके पास जो जायदाद थी, सेविंग्स थी, ज़मीनें थी, वो तक बिक गई इस केस के चक्कर में। उनका घर में जितनी भी अलमारियाँ थी वो इन्हीं फाइलों से भरी हुई थी। लोगों की आज की जो एवरेज ज़िंदगी है वो करीब 60-65 साल, 70 साल, हद से हद 75 साल है। लेकिन आज अशोक वर्मा जी 84 साल के हो चुके हैं, जिसमें से उन्होंने लगभग 40-45 साल इस कोर्ट के चक्कर काटने में लगा दिए। आज वो 10 सीढ़ियां भी नहीं चढ़ सकते, उनकी सांसें फूलने लगती है। जैसे तैसे वो हाफ सैलरी में काम चला रहे थे, लेकिन रही सही कसर जो है वो लोअर कोर्ट ने पूरी कर दी, और उसके बाद जो जॉब थी, जो हाफ सैलरी थी, वो भी निलंबन के बाद नहीं मिली। यकीन मानिए, अगर उनके परिवार के एक भी सदस्य आप मिलेंगे और इस बारे में बात करेंगे तो उनका दर्द आप सुन नहीं पाएंगे, आपके आंखों से आंसू निकल जाएंगे। इसको बोला भैया बिना आदेश के बिल नहीं बनता है, आदेश आएगा मैं बना दूंगा। वो चला गया। वो कुछ दिन के बाद फिर आया मेरे पास, बोले मेरा बिल बना दो। मैं बोला भैया आदेश के बिना बिल नहीं बनेगा। फिर चला गया। वो तीसरे बार फिर वो अपना पुलिस वाला था उसका बाप, तो वो एसपी को लेके और पूरी टीम बना के ले आए। सुबह से मेरे पीछे पड़े थे। जैसे ही मैं ऑफिस जाने के लिए घर से बाहर निकला हूँ, थोड़ी दूर में गया था, 30-40 कदम, मेरे जेब में पैसा डाके उन्होंने डाल दिया। मैं देखा कौन है भाई क्या है करके देख आया। सिविल केस में बोले चलो मैं विजिलेंस का हूँ,
चौक में ले आए, चौक में ला के सब कार्रवाई किए, घर में छापा मारे मेरे, क्या क्या है इसे घर में करके। तो वही साइकिल था, एडवांस लिया था, एटलस गाड़ी, एक तो वो टेबल वॉच था, एक वो पंखा था उषा का, टेबल फैन। वो तीनों को उन्होंने लिखा अपने इसमें छापे में, और उसके बाद उन्हें परमिशन के लिए हेड ऑफिस लिखा हमारे भोपाल में। तो मैं वहाँ भी भेजे, मेरे जो कर्मचारी थे जिनका मैं काम करता था, उन्होंने लिख के भेजा कि भाई हम लोग कभी इन्होंने हमसे पैसा नहीं मांगा है, ईमानदार आदमी है ये। तो कोई ध्यान नहीं दिया, वहाँ परमिशन के लिए इन्होंने देखा, परमिशन भेज दिया इन्होंने, कोर्ट में केस लगा दिया उसने, कोर्ट में केस चला। वहाँ भी जो इन्होंने गवाही बनाई थी, प्रोसिक्यूशन विटनेस अपनी तरफ से, जो डिपार्टमेंट के लोग थे इस काम से संबंधित थे, वो सब लोगों ने मेरे पक्ष में बयान दिया, फिर भी यहाँ का मजिस्ट्रेट नहीं माना। वो यही लिख दिया कि नहीं तुम बनाए, जबकि भाई बिना मैं आदेश के क्या कैसा बनाना है, क्या बनाना है, इसे कोई ब्यौरा नहीं है। मैं कैसे टेक्निकल चीज़ तो कोई नहीं समझा, मैं यहाँ का मजिस्ट्रेट समझा और न वो एसपी समझा। कभी पूछना तो था उसको भैया कि क्या आदेश है, कौन बनाएगा। मेरे अधिकारी से मिलना था जिससे डिसमिस किया जाता, और मेरा जो है इतना समय बर्बाद कर दिया, जिससे मेरा परिवार जो दुखित हुआ, पत्नी की भी मृत्यु हो गई इस बीच में, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई। उन्होंने वो सहा है, लेकिन हमारा जो देश का कानून है वो ये कहता है कि न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन दोस्तों कमेंट करके आप बताइएगा कि क्या ऐसा है, ऐसा सचमुच होता है। चाहे आप पुलिस डिपार्टमेंट में चले जाइए, चाहे आप कोर्ट में चले जाइए, चाहे आप किसी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, क्या सही रूल्स एंड रेगुलेशंस से काम होता है? अब कोई भी पैसा या ये जजमेंट उनके घाव की भरपाई नहीं कर सकता। लेकिन अशोक वर्मा जी अंत में यही चाहते हैं कि कम से कम जो मेरा इतने साल मैंने दर दर की ठोकरें खाई है और इतने साल में बिना पगार के, बिना सैलरी के मैंने घर चलाया है, तो कम से कम एटलीस्ट भारत सरकार या कोर्ट या इस न्याय व्यवस्था से मुझे हर्जाना मिले, जिससे मेरा बुढ़ापा आगे का ठीक कट जाए। देरी से किया गया इंसाफ कभी इंसाफ नहीं होता, क्योंकि वो जो देरी लगती है उसमें इंसान बहुत कुछ खो देता है। जो समाज है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता, चाहे आप निर्दोष साबित हो जाए। बहुत ही अफसोसनाक ये घटना है, और इसी 2025 में ये अभी पिछले महीने ही इसका हाई कोर्ट का फैसला आया है। खैर, कहानी यहीं समाप्त करता हूँ। कुछ आपके कमेंट हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर डालिएगा, और कहानी यहीं समाप्त करता हूँ। अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।